लगेगा कि गाना बजाना हो रहा है, कुछ आपकी समझ में आए, कुछ आपको अच्छा लगे। अब भाई इनकी बातें कुछ अलग, क्योंकि रोशनी है और दूसरे अनजान है, और उनके साथ शिवा ये नंद है, तो फिर बातें कुछ और है। जो गाते वही अच्छा है। गीत आप सुने, अच्छा लगेगा आपको। तन भी सुंदर, अमन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत हो। अच्छा लगेगा। जब दूत बन करके हस्तिनापुर आए और कौरवों को समझाने का प्रयास किया, युद्ध अच्छी बात नहीं है, तो सबसे पहले दुर्योधन बोलता, अरे कन्हैया क्या ये मेरे माई के लिए बुला दिया, तो आवाज लग रहा। दुर्योधन ने कहा कि कन्हैया अरे कहाँ रीति रही, कहाँ प्रीति नहीं, और यहाँ हार जीत की नीति रही। संभव नहीं है। कहा अरे कौन भला है कौन बुरा, है कौन भला है कौन बुरा, उधर प्रजा बनी इंद्रप्रस्थ
इंद्रप्रस्थ है जो हस्तिनापुर के बाहर है, लेकिन अरे उस इंद्रप्रस्थ को अरे हमने तो हस्तिनापुर मैंने तो मान लिया कि वो हस्तिनापुर हो गया। क्यों इंद्रप्रस्थ में वो गायते हैं यार मुझे अब उसकी हंसी है उड़वाना। क्यों अरे भारत भी था और ये गया से सतीश वर्मा जी आपकी तरफ से ये जो एक पत्र बनाया है इसी पत्ती पर और एक पंक्ति और सुने आप सुनिएगा इस गीत को। मैं है अप्रतिशोध की ज्वाला जलती है। ये अन्याय न्याय किसने देखा? किसने देखा कि अन्याय हो रहा है, न्याय हो रहा है? अन्याय न्याय किसने देखा? कहते हैं कि मेरी गलती है। आपकी तरफ से 201 पत्र बनाए हैं, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। अंतिम पंक्ति सुने आप, अगर दिल को न छू जाए। जब दुर्योधन और कर्ण बोल चुके तो कन्हैया समझ गए कि इनसे बात करना ठीक नहीं। कन्हैया समझ गए कि इनसे बात करना ठीक नहीं। वो सीधे पहुंचे धृतराष्ट्र के पास। धृतराष्ट्र के कहा कि महाराज महाराज अरे है अच्छा कुल की रक्षा हित
बलिदान एक का कर देना। आपकी रक्षा हो रही है। अगर आपको लग रहा है खानदान हमारा समाप्त हो जाएगा, तो एक ही का बलिदान कर देना महाराज। ये नीति कहती है। सुने आप, सुने। अच्छा कुल की रक्षा हित बलिदान एक का कर दे। जलने से अगर एक घर जलने से अरे काम बचे तो श्रीमान जलाओ घर देना। अगर ये घर जलने से पूरा गाँव बच रहा है, घर को जला देना ही ठीक है। काम बचे ईमान जलाओ राज्य बचे करे 5 गाँव के राज्य बचे तो तेरे तो उसमें क्या पछताना। पूरा राज्य बच रहा है, उसे दे दो और आज उसमें क्या पछता रहे हो आप। मैंने कहा कि करे 5 गाँव के राज्य बचे दे दो उसमें क्या पछताना। की हो है 5 हंसी, अगर नहीं दोगे तो खुद की हंसी हो जाएगी। कि हो खुद की हंसी है 5 हंसी तो उसकी हंसी क्या उड़वाना। राम सागर तिवारी जी कीर्तन दुनिया में अगर कोई सबसे बेहतरीन साउंड बजाने वाला व्यक्ति ऑपरेटर है तो हमारे लालगंज बैसवारा से राजेश साहू जी हैं। चंद पंक्तियां भैया राजेश साहू जी आपके सम्मान में पढ़ रहा हूं और प्रबुद्ध श्रोता समाज से एक निवेदन कर रहा हूं कि अगर बेहतरीन साउंड बज रहा है तो कविता पढ़ रहा हूं। राजेश भाई के लिए जोरदार तालियां आप सबको बजाना है। विचार अपने महान रखते हैं राजेश साहू जी, विचार अपने महान रखते हैं राजेश साहू जी। परिंदों से भी ज्यादा उड़ान रखते हैं राजेश साहू जी। समेट लेते हैं कीर्तन के श्रोता समाज को बेहतरीन साउंड बजा करके, क्योंकि साउंड सिस्टम बजाने का असीम ज्ञान रखते हैं राजेश साहू जी। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। सुंदर
चल चितवन धीरे से तेरा ये मुस्कारा, अरे मुझे दोष न देना जग वालों, मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाऊं कहीं मैं दीवाना, अरे चंदन सा बदल चल चल चितवन, मुझे दोष न देना जग वालों, अरे जग वालों, हो जाऊं मैं दीवाना। सुन लिया, ये कर्ज हो गया। सुनिएगा, खुद की हो हंसी है बात फंसी, उससे तो उसकी हंसी का उड़वाना, भारत में महाभारत होगा, अरे भारत में महाभारत होगा, देना पड़ेगा तुमको जुर्माना। आइए, जवाब सुनिएगा मेरी ओर से, देना पड़ेगा तुमको जुर्माना। हंसी इतनी चुभ गई कि वो हंसी महाभारत का कारण बन गई। सुनिएगा सुशील भैया, द्रौपदी ने हाथ पकड़ लिया कन्हैया का, आप सुनिएगा, कन्हैया का हाथ पकड़ लिया, कहा कन्हैया से सुनो, रणनीति रही कूटनीति रही, रणनीति रही कूटनीति रही, आए कन्हैया राजनीति रही ना सुनीति रही, और इस युद्ध में ना धर्म रहा ना धर्म रहा, बस अधर्म रहा। अगर 5 गांव मांगे थे 5 ही देते, ना धर्म रहा बस अधर्म रहा, लड़ चंडी का लड़ गीत रही, कन्हैया ने कहा सत्य का प्रस्ताव रखा जाए, हो सकता है ये मान जाए। सुशील भैया, द्रौपदी ने हाथ पकड़ लिया तो कन्हैया से कहने लगी द्रौपदी, केशों को मेरे केशों को मेरे केशव लख लो, केशों को मेरे केशव लख लो, केशों को मेरे केशव लख लो, चाहते केश ना भुलवाना। अगर वो
सुशील भैया केसों को मेरे के शव लख लो चाहते केस ना भूलवाना तो रोई नारी। आप हंसने की बात कर रहे हैं मगर मैं कह रही हूँ वही द्रौपदी रोई थी ये देखकर कि मेरे 5 पतियों के होते हुए मेरी ये दशा हुई। धर्मराज बैठे हैं सब बैठे हुए हैं मगर कोई मेरे लिए कुछ कर नहीं रहा है। तो रोई नारी और उस दिन से रोई नारी ना सोई नारी। जी भैया चैन से वो नारी सो नहीं सकती है जिसकी इज्जत की बात किया जाए। समझ लेना मेरी बात को। तो रोई नारी ना सोई नारी ऐ कन्हैया उसे रोते किसन मुझे दिखलाना। जिसने मुझे रुलाया है मैं चाहती हूँ कि वो भी मेरे सामने रोए। तो रोई नारी ना सोई नारी उसे रोते किसन मुझे दिखलाना। और भारत भारत की महाभारत जीते। भारत माने यहाँ पर मतलब है अर्जुन। इसको समझ लेना भारत का मतलब यहाँ अर्जुन से है। तो भारत ही महाभारत जीते आंसू का मोल तुम चुकवाना। अब कन्हैया ने अकेले ही सारा काम दिखला दिया है ना। तो रोई नारी न सोई नारी भारत ही महाभारत जीते यानी अर्जुन ही महाभारत जीते। भारत का मतलब यहाँ अर्जुन से बार बार कहे एक अंतर और सुनिए। आप हंसी की बात कर रहे हैं और यहाँ रोने की बात कर रहे हैं। मानो चाहे न मानो सीधा नजर आप पर भारी पड़ गए कहो चाहे कुछ भी। आइए एक अंतर और सुनिएगा निवेदन कर रही हूँ सभी लोगों से। मन पीर रही हो अधीर रही अब यहाँ कुत्ती कह रही है कि मन पीर रही वो अधीर रही। ये बात मुझे लगती रही और है पुण्य घटा पर पाप रहा। गई लाज तो क्या जागीर रही। समझिएगा यहाँ भी द्रौपदी कह रही है कन्हैया क्या मेरे लाज की कीमत सिर्फ 5 गांव? क्या इस लाज की कीमत सिर्फ 5 गांव है? आप संधि की बात कर रहे हो है ना। तो इज्जत से सरना इज्जत से सरना उठा सके
मर जाना है जी। तो रोई नारी ना सोई नारी, रोई नारी ना सोई नारी, रोई नारी ना सोई नारी, रोई नारी ना सोई नारी। ये आपके हंसी का जवाब हो गया। आइए